देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ने से अब इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा हैं। उनसे हम बात करते हैं। ढांडा साहब, किस तरह से देखते हैं पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार आम लोगों की जिंदगी तबाह करना चाहती है और इसकी शुरुआत कर दी है इन्होंने। जैसे मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा सोना मत खरीदो, तेल कम यूज करो, ये मत करो, वो मत करो, विदेश मत जाओ, और एक पैनिक का माहौल पूरे देश के अंदर बना दिया प्रधानमंत्री जी ने कि पता नहीं क्या होने वाला है देश में। अनिश्चितता का माहौल बना दिया। लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि पता नहीं ऐसा क्या, ऐसा तो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। तो इसका मतलब ऐसा क्या होने वाला है। और उसके बाद एक साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ जाना, ये उस पैनिक के अंदर आग में घी का काम कर रहा है। लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या आपदा आने वाली है और क्या उसकी शुरुआत हो गई आज से। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी अपना झोला उठाते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं और विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं, देश के लोगों को अकेला छोड़ के, देश के लोगों को मुसीबत में छोड़ के। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़े संकट को निमंत्रण देके मोदी जी ने और खुद विदेश में चले गए मोदी जी, आम लोगों को संकट में छोड़ दिया है। ये महंगाई की इतनी बड़ी शुरुआत आज से हो गई है। आने वाले दिनों में ये सिर्फ शुरुआत है। ये मत समझिए 3 रुपए और 3 रुपए बढ़ाया, ये सिर्फ शुरुआत है। हर रोज तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, हर रोज गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। जो इस वक्त स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है क्या नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते देश को। अगर इतनी बड़ी कोई आपदा आ रही है, हम भी अपना घर तैयार करेंगे, सब लोग अपने आप को तैयार करेंगे। ये वो कह तो रहे कि वैश्विक संकट है ये। नहीं तो वैश्विक संकट तो पहले भी दुनिया में बहुत आए, लेकिन इससे पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि सोना मत खरीदो। ये तो विरोधियों को कहते थे कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे महिलाओं का। मोदी जी तो मंगलसूत्र छीन के भाग गए विदेश में। महिलाओं को कह दिया सोना ही मत खरीदो, शादी ब्याह पे भी मत खरीदो, फंक्शन पे भी मत खरीदो। तो स्त्री धन के ऊपर भी हमला, और जो घर की सामान्य इस्तेमाल की चीजें हैं वो सारी महंगी हो रही हैं। और प्रधानमंत्री जी करके तो दिखाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भाई एक दिन फास्ट रखो, तो पहले खुद रखा, तब लोगों को कहा। प्रधानमंत्री जी लोगों को कहते हैं गाड़ी इस्तेमाल मत करो, और ये बात कहते ही नीचे उतर के 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करते हैं। 10 सेकंड का विजुअल भेजते हैं कि 2 गाड़ियों में चल रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके लिए 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कराते हैं, सील कर देते हैं 5 किलोमीटर का एरिया, जाम लग जाता है सब जगह पे, उस जाम में तेल खराब नहीं हुआ। सर, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, चाहे अमित शाह की बात करें या फिर स्टेट की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं, तमाम नेताओं ने जो अपने काफिले को कम कर दिया है। एक दो गाड़ियों का जो लेकर जो है वो चल रहे हैं। क्या लगता नहीं आपको कि ये शुरुआत जो है उन्होंने कर दी है? सब नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा 2 गाड़ियों में सुनिश्चित हो सकती है, तो पिछले 12 साल से 100 गाड़ियां लेके क्यों चल रहे थे, देश का इतना तेल, इतना पैसा क्यों फूक दिया, करोड़ों रुपए क्यों लगा दिए। और अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है इंडिविजुअल की मन किया जब जैसे कर लें। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये क्या ड्रामा चल रहा है इनका मंत्रियों का, ये सारे बीजेपी वाले हरियाणा से लेकर पूरे देश के अंदर। कल मैं देख रहा था यहाँ हरियाणा में एक मंत्री साइकिल पे चल रहे थे, अपने वीडियो बनवा रहे थे। कैमरामैन को बताना भूल गए कि पीछे का शॉट मत लियो, पीछे गाड़ियों का पूरा काफिला चल रहा था। क्या बेवकूफी है। किसको दिखा रहे हैं। कह रहे हैं हमने गाड़ियों का काफिला कम कर दिया, तो दिखाएं कागज के ऊपर कि गाड़ियां कहाँ सरेंडर की। आदेश दिखाएं कहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी सरेंडर की, जो उनकी 4-4 5-5 गाड़ियों में सिक्योरिटी चलती है। हटा दी क्या वो सिक्योरिटी, कहाँ चली गई। पैदल चलेंगे क्या उनके साथ, हवा में उड़ के चलेंगे, कैसे चलेंगे। नहीं तो आप इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कवायद है। आप इतनी सारा ड्रामा कल करके पूरे देश के टीवी चैनलों पे चलवा के कि गाड़ी कम कर दी, ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, लोगों को कह के कि विदेश मत जाना, खुद 5 दिन की विदेश यात्रा पे निकल गया 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ के। लोगों को बेवकूफ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष, सत्ता पक्ष, पूरे देश की राजनीति को इकट्ठा होकर जो इस संकट से जो है, बचना चाहिए, इस संकट से कैसे निजात पाए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो कैसे मिलके काम करेंगे जब प्रधानमंत्री जी बताएंगे ही नहीं कि समस्या क्या है। प्रधानमंत्री जी बीमारी नहीं बता रहे, प्रधानमंत्री जी सीधे दवाई दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ना खा लो। खा लेगा कोई। अरे जब आप बताओगे ही नहीं कि समस्या क्या है। एक कोई ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने की हो जिसमें प्रधानमंत्री खुद बैठे हो, कभी नहीं करते।
लोगों को बताओ देश के कि क्या समस्या है, किस वजह से हम ये निर्णय ले रहे हैं, ताकि लोग आपके निर्णय के भागीदार बने। आप उनके ऊपर थोप रहे हो निर्णय और खुद विदेश में घूम रहे हो प्लेन में बैठ के। विपक्ष विपक्ष के साथ बैठकर बातें होनी चाहिए, चर्चाएं विपक्ष होनी। के साथ चर्चा होनी चाहिए, लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। अगर वैश्विक संकट है तो मुझे आपको किसको आपत्ति होगी? किसी को आपत्ति नहीं होगी। सब लोग देश के लिए एकजुट होकर करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। खाना छोड़ना पड़ेगा, एक टाइम छोड़ देंगे। हमें गाड़ियां छोड़नी पड़ेंगी, छोड़ देंगे। पता तो लगे कि क्यों। अगर हमें कह रहे हो छोड़ने के लिए और खुद 100 गाड़ियों के काफिले में रोड शो कर रहे हो, अगर हमें कह रहे हो विदेश मत जाओ और खुद 5 दिन विदेश यात्रा पे निकल जा रहे हो, तो कौन मानेगा? अच्छा। इसलिए प्रधानमंत्री जी एक नेतृत्व की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि ये डीजल के दाम ये अभी क्यों बढ़ाए? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अगर रुका जा सकता था, तो हरियाणा, पंजाब, यहाँ तो अभी धान का सीजन आने वाला है। सारे लोगों को डीजल की जरूरत है, सारे किसानों को। तो क्या ये किसानों को खत्म करने की साजिश है? अगर आप वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए 3-4 महीने तक झेल सकते हो, रोक सकते हो इस बढ़ोतरी को, तो आप 1-2 महीना नहीं रोक सकते थे धान के सीजन के लिए? क्या एग्रेरियन स्टेट्स को खत्म कर देंगे क्या प्रधानमंत्री जी? पहले से कम मुसीबत है, किसान को दाम नहीं मिलता है। पहले से कम मुसीबत है क्या किसान के लिए, जो उसकी मुसीबतों में और आग लगाने की कोशिश कर रहे असर किस किस चीज पर पड़ने वाला है? क्योंकि आप लोग धरातल पर रहते हैं, आपने देखा है, आपने बहुत साल जो है हैं? पत्रकारिता की कोई है, तो कहीं कोई फील्ड, कोई भी सामान ऐसा नहीं बचा जिसके दाम नहीं बढ़ रहे हो। आप देखो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम पहले बढ़ चुके, सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम बढ़ गए, सारे ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, होम डिलीवरी के दाम बढ़ गए, होटलों में खाने के दाम बढ़ गए, जूते चप्पलों के दाम बढ़ गए। हर एक चीज में ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता है। जैसे ही आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं, उसके दाम बढ़ जाएंगे। अभी तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन कह रही है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सरकार कर क्या रही है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, तो एक आपदा जैसी स्थिति है जिसका सामना सब मिलजुल के कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी ने देश को बर्बाद करने की ठान रखी है। इसलिए ना वो किसी से सलाह करते हैं, ना किसी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस दबाव में, अमेरिका के दबाव में, वो रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। क्यों भाई? देश के लोगों को जरूरत है अगर तेल की, तो रशिया दे कि चाइना दे कि कहां से मिले। आपको पहले अपने देश का हित देखना चाहिए ना। चाइना के लिए व्यापार तो आपने 1 मिनट में खोल दिया, जिसने पाकिस्तान की मदद की थी युद्ध के अंदर। उसके लिए आपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल दिए सारे देश के। अभी कुछ दिन पहले डील करी चाइना के साथ। देश के दुश्मनों के साथ तो आप ये डील कर सकते हो। रशिया जो हमारा सबसे पुराना दोस्त है, उससे तेल नहीं खरीद सकते। ऐसी कौन सी चाबी है अमेरिका के पास मोदी जी की, जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं, दबे हुए हैं? अमेरिका जो कहता है वो करते हैं। इन्होंने ट्रेड डील की, देश की बर्बादी की डील पे साइन करके आए अमेरिका के दबाव में। ये रशिया से तेल नहीं खरीद रहे, अमेरिका के दबाव में। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए कि अमेरिका के पास इनकी कोई कमजोरी है। चलिए, धन्यवाद अनुराग जी। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा। इनका यही कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे लगता है कि ट्रांसपोर्ट के दाम भी बढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ने से जो है, जो रोजमर्रा का सामान है वो भी बढ़ेगा। तो इससे साफ होता है कि महंगाई अब बढ़ने वाली है, जिसको लेकर ये सरकार को घेरते हुए नजर आए। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।